It's not a game, it's a rich thing. अगर कोई मेरा भाई लूसन की हेयर ख़ुद बनाना चाहता है, उसको मार्केट से महंगी मिल रही है और वो चाहता है कि मैं ख़ुद बनाऊँ, यानी 40 केजी ताज़ा लूसन को सुखाएंगे। सुखाने के बाद आपको उसमें से सिर्फ़ 8 केजी टोटल 8 केजी आपको अल्फ़ा हेयर लूसन की हेयर तैयार होकर मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इजी गोट फार्मिंग में सरदार माजिद गुज्जर आपका दोस्त, आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ा है और लूसन, दोनों में क्या फ़र्क है, ये कैसे तैयार होती है अल्फ़ा है, इसके ऊपर आज तफसीली और डिटेल में बात करेंगे। देखें, अल्फ़ा है और लूसन जिसे अक्सर लोग लूसन भी कहते हैं और अक्सर लोग लूसन भी कहते हैं, यानी लाम वाव सीन रे नून भी कहते हैं, लूसन और लूसन भी कहते हैं। दर हकीकत लूसन और अल्फ़ा एक ही चीज़ के दो नाम हैं, यानी लूसन जिसे उर्दू में लूसन कहा जाता है, इसे इंग्लिश में अल्फ़ा कहा जाता है। और अल्फ़ा है, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस हैं, भरपूर वीडियो पड़ी हुई हैं। और अल्फ़ा है के ऊपर फार्मिंग करें, गोट फार्मिंग के अंदर अल्फ़ा है का इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस तरह की बहुत सी वीडियो हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्फ़ा है जानवरों के लिए और ख़ास तौर पर बकरियों और भेड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका CP लेवल यानी प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा होता है। तो अल्फ़ा है और लूसन का फ़र्क आपको पता चल गया है कि अल्फ़ा और लूसन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। फ़र्क ये है कि लूसन जब ताज़ा हालत में होता है तो उसे लूसन कहते हैं या उसे अल्फ़ा कहते हैं, यानी इंग्लिश में अल्फ़ा कहते हैं और उर्दू में लूसन कहते हैं। बट जब हम उस ताज़ा लूसन को कटिंग करके उसको सुखा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि लूसन की है, यानी अल्फ़ा की है हमेशा हर पौधे की है उसको कहते हैं जब वो सूख जाता है। जैसे रोड ग्रास जब ताज़ा होता है तो वो रोड ग्रास होता है, जब रोड ग्रास को कटिंग करके सुखा लिया जाता है तो वो रोड ग्रास की है बन जाती है। इसी तरीके से अल्फ़ा है यानी लूसन की है, उस लूसन को सुखा लेने के बाद लूसन की है तैयार होती है। अगर कोई मेरा भाई लूसन की है ख़ुद बनाना चाहता है, उसको मार्केट से महंगी मिल रही है और वो चाहता है कि मैं ख़ुद बनाऊँ अपनी लूसन लगाकर, तो ये भी याद रख लें कि लूसन के अंदर पानी की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप 1 मन लूसन को यानी 40 केजी ताज़ा लूसन को सुखाएंगे, सुखाने के बाद आपको उसमें से सिर्फ़ 8 केजी टोटल 8 केजी आपको अल्फ़ा है लूसन की है तैयार होकर मिलेगी। यानी सूखने के बाद 40 केजी लूसन में से सिर्फ़ 8 केजी बचता है, बाकी सारा इसमें पानी होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा होती है। जब यही लूसन हम ताज़ा अपने जानवरों को खिलाते हैं तो हम ये समझते हैं कि यार हम लूसन की है खिलाएं या लूसन खिलाएं, बात तो एक ही है, तो बात एक नहीं होती। इसका वाज़ेह फ़र्क आपके सामने यही है कि 40 केजी लूसन को जब सुखाया जाता है तो सूखने के बाद वो सिर्फ़ 8 केजी बचता है। यानी अगर आप 40 केजी लूसन अपनी बकरी को भी खिला रहे हैं तो उसको उसके अंदर से सिर्फ़ 8 केजी ही मिल रहा है, क्योंकि असल चीज़ होती है ड्राई मैटर, यानी सूखा हुआ आइटम। अब बाकी तो उसमें सारा पानी है। जब आप ताज़ा लूसन अपने जानवरों को खिलाते हैं, अब हर कोई 40 केजी तो जानवरों को नहीं खिलाता है। याद रखिए, एक बड़ी बकरी का सब्ज़ चारा अगर आपने एक दिन में पूरा करना है तो 10 से 15 केजी सब्ज़ चारा उसकी क्वांटिटी है खाने की। अगर आप उसको इतना चारा खिलाएंगे तो ही जाके उसको कुछ उसमें फ़ायदा होगा। इसी वजह से अगर आप लूसन बकरियों को खिलाते हैं ताज़ा, तो अगर आपने एक बकरी को दिन में 5 केजी भी लूसन खिला दिया तो वो उसके लिए पूरा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से अल्फ़ा लूसन जो है, लूसन की जो है वो कामयाब है इस फार्मिंग के अंदर। आप लूसन की है जब खिलाते हैं तो उसमें पानी की मिक़दार नहीं होती और वो बिल्कुल ड्राई में होती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 12% मॉइस्चर होता है, किसी में 12 से ज़्यादा होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि लूसन की है A क्वालिटी, B क्वालिटी, C क्वालिटी। तो ये जो A और B और C क्वालिटी है, ये सारा चक्कर है, ये सिर्फ उसके मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना कम मॉइस्चर में लूसन की है होगी वो उतनी अच्छी क्वालिटी में कहलाएगी, और जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर कहते हैं पानी को, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो वो उतनी ही ज़्यादा B क्वालिटी या C क्वालिटी में चली जाएगी। तो इसलिए फार्मिंग के अंदर, गोट फार्मिंग के अंदर अल्फ़ा है यानी लूसन की है की बड़ी डिमांड है। एक तो बात ये होती है कि जब हम लूसन को सुखा लेते हैं तो सूखने के बाद उसका जो CP लेवल है, जो प्रोटीन लेवल है, वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें से पानी की मिक़दार ख़त्म हो जाती है। और 12 से 24% तक इसमें CP लेवल पाया गया है, जिसकी वजह से हम जो वाकई वंडा इस्तेमाल करते हैं जानवरों को, चना, गंदम, दलिया, मकई वगैरह, चोकर वगैरह,
इसकी क्वांटिटी हमारी आधी से भी आधी हो जाती है जब हम दाने के साथ अल्फ़ा है यानी लूसन की है इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन अगर आप लूसन की है इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप आम चारा, सब्ज़ चारा या लूसन को ताज़ा खिलाते हैं तो फिर आपको दाने की क्वांटिटी यानी जो वंडा आप देते हैं आपको ज़्यादा क्वांटिटी में खिलाना पड़ता है ताकि उसका CP लेवल बरकरार रखा जाए। क्योंकि ताज़ा चारा कोई भी हो, चाहे वो लूसन हो, जंतर हो, बरसीन हो या मकई का कुत्तर हो, जब वो ताज़ा होता है तो उसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है, उसका CP लेवल कम होता है। इसलिए हमें उसके साथ फिर उसको वंडा, बांटा जिसे भी कहते हैं इंडिया में, वो ज़्यादा क्वांटिटी में देना पड़ता है। तो अगर आप अल्फ़ा लूसन की है इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो वनडे का ख़र्चा है, जो बांटे का ख़र्चा है, जो दाना मिक्स का ख़र्चा है वो कम हो जाता है। अगर आप 60% अल्फ़ा है देते हैं जानवर को तो सिर्फ आपको 40% उसमें दाना देना पड़ेगा। जानवर की क्वांटिटी पूरी हो जाएगी, जानवर अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आप सब्ज़ चारा देते हैं यानी लूसन को भी अगर आप ताज़ा खिलाते हैं, सब्ज़ में खिलाते हैं, तो आपको 60% वंडा देना पड़ेगा और 40% लूसन देनी पड़ेगी, तब जाके आपकी वो बकरी में क्वांटिटी कुछ CP लेवल बरकरार होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।